वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा टास्क असाइन करेंगे अपने थ्रेड्स को कि जिसके द्वारा हम उसको कुछ समय तक बिजी रख सके और हम सही मायने में देख सके कि क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो जो हाँ, यही चीज़ मैं आपको जो पिछले एग्जाम्पल में हमने की थी तब हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके किया है। बट अब मैं आपको रनेबल को इम्प्लीमेंट करके भी कर सकते हैं ये भी बता दूं, और साथ ही इसी प्रोग्राम का जो लॉजिक है उसे हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जो मेन मेथड है ना अपनी, उसमें जो काम किया है ना वो तो हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है। अब देखो इस कोड को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इस कोड को पूरा कॉपी करके एक नई फाइल में क्रिएट करता हूँ। ठीक है। और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ थ्रेड डेमो 8। ठीक है। हाँ, और इसमें जो मेन मेथड है ना अपनी, जहाँ पे हमने मेन थ्रेड को बिना कुछ कारण स्लिप करवाया था, वो अभी निकाल देता हूँ मैं। ठीक है। तो मैंने जैसे कि कहा आपसे कि हम यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो यूज़ करके मल्टी थ्रेडिंग, जिससे आपको पता चल जाए कि दोनों में पॉसिबल है। तो माई थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल और यहाँ पे माई थ्रेड का कंस्ट्रक्टर। तो जब हम ये रनेबल का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाना, वेरिएबल लेना पड़ेगा, और फिर t इज इक्वल टू मतलब जो भी नाम रखना हो, न्यू थ्रेड, और ब्रैकेट में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहली आर्ग्यूमेंट दिस रनेबल का रेफरेंस और दूसरी आर्ग्यूमेंट नेम, और फिर उसको स्टार्ट करवाएंगे। बस केवल इतना ही करना रहता है। बाकी का कोड जो है यहाँ पे हमें एक टास्क अभी डिफाइन करना है। ठीक है ना। टास्क मतलब कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर लूप लिखेंगे और कुछ नहीं करना है। एग्जीक्यूटिंग थ्रेड उसका नाम, फिर यहाँ पे एक सम फॉर लूप टास्क उसको हम असाइन करते हैं। ठीक है ना। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस 5 मरतबा उसको रन होना है, और हर बार उसको हम 2-2 सेकंड का स्लिप नहीं देंगे क्योंकि अदरवाइज तो बहुत लंबा हो जाएगा स्लिप। हम उसको केवल 500 मिली सेकेंड्स मतलब कि सेकंड का आधा भाग उसको स्लिप करवाएंगे, और फिर हम डिस्प्ले करवाएंगे कि ये थ्रेड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, थ्रेड का नाम जो है वो नाम उसका है नेम। नेम फिर उसमें कॉन्केट करेंगे कि कितनी मर्तबा ये रन हो रहा है। एग्जीक्यूटिंग आई टाइम्स 5 दफ़ा रन होना है उसको। ठीक है। ऐसा हमने मैसेज बनाया कि ये थ्रेड इतनी मर्तबा रन हो रहा है। ओके। ऐसा हमने एक टास्क दिया उसको। देखो फॉर लूप, और हर फॉर लूप के एग्जीक्यूशन में वो आधा सेकंड स्लिप करेगा। हर थ्रेड ये काम करेगा। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट निकाल देना है कि स्टार्ट ऑलरेडी हमने वहाँ पे लिख लिया है। ये दूसरा तरीका हमने इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए जैसे ही हम ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, थ्रेड का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा और वो स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है। ये अपना क्लास थ्रेड डेमो 8 है। अब हम इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइल थ्रेड डेमो 8 जावा थ्रेड डेमो 8, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग सुरेश Alkesh executing 1 times, Ramesh executing 1 times, Suresh executing 1 times, Alkesh, Suresh, Ramesh, Alkesh, Ramesh, Suresh, Alkesh terminating thread, Alkesh, Suresh executing 5 times, terminating thread Suresh, terminating thread Ramesh। और मेन तो कब का ख़त्म हो गया, मेन थ्रेड तो कब का टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको हमने स्लिप नहीं करवाया।
अब दूसरी बार हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे प्रोग्राम को, तो सेम आउटपुट देखने को मिले ये कंपलसरी नहीं है। आउटपुट का जो सीक्वेंस है वो बदल सकता है, क्योंकि JVM इज़ फ्री टू शेड्यूल द थ्रेड्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, चलो अब मेन थ्रेड को भी हम थोड़ा टास्क असाइन करते हैं, उसको भी हम थोड़ा स्लिप करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सपोज मेन थ्रेड को भी, ये तीनों थ्रेड स्टार्ट करने के बाद जो अपना मेन थ्रेड है उसको हम टास्क असाइन करते हैं, और मेन थ्रेड को हम स्लिप करवाएंगे 250 मिली सेकेंड्स के लिए, और वहाँ पे उसका नाम क्या है, मेन एग्जीक्यूटिंग आई टाइम्स। ओके, और उसको भी एक लूप का टास्क देंगे फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10। मेन को 10 टाइम्स लूप का टास्क दिया है, ठीक है, और हर बार वो स्लिप करेगा 250 मिली सेकेंड्स के लिए, और बीच बीच में डिस्प्ले करेगा मेन एग्जीक्यूटिंग ऐसा हर बार, ठीक है। ओके, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल होने के बाद इस क्लास को हम रन करेंगे। देखो ये सभी थ्रेड्स एक साथ रन हो रहे हैं। मेन सबसे पहले ख़त्म हो गया, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, अच्छा टर्मिनेटिंग मेन ऐसा शायद हमने नहीं लिखा है, उसके बजाय हमने एग्जीक्यूटिंग ही लिखा है, इसलिए देखिए कंपाइल करेंगे और रन। समय थोड़ा कम दिया है हमने, मतलब कि सेकंड का चौथा हिस्सा हम मेन थ्रेड को स्लिप करवा रहे हैं, और सेकंड का आधा हिस्सा हम चाइल्ड थ्रेड्स को स्लिप करवा रहे हैं। अगर थोड़ा इसको स्लोली देखना चाहते हो आप, स्लोली, तो यू कैन मेक योर थ्रेड्स टू स्लिप मोर टाइम। यहाँ पे जो आपके थ्रेड्स है चाइल्ड थ्रेड, उसको 1500 मिली सेकेंड तक स्लिप करवाते हैं, और जो मेन थ्रेड है उसको हम 2000 मिली सेकेंड्स तक स्लिप करवाएंगे। तो ये 20 सेकेंड जितना टाइम लेगा ये प्रोग्राम, क्योंकि चाइल्ड थ्रेड्स जो है वो 7500 मिली सेकेंड्स जितना टाइम लेंगे, और जो आपका मेन थ्रेड है वो कितना टाइम लेगा, 20,000 मिली सेकेंड्स, मतलब कि 20 सेकंड जितना वो टाइम लेगा। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए ये सभी थ्रेड्स रन हो रहे हैं, और ये जो सिनारियो है वो सिनारियो है मल्टी थ्रेडिंग का। अपना मेन थ्रेड है वो ज़्यादा समय ले रहा है, 20 सेकंड जितना टाइम लिया उसने एग्जीक्यूट होने में। तो ये जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है, मल्टीपल पार्ट्स आपके प्रोग्राम के एक साथ रन कर रहा है। अगर आप सोचो कि आप अपने एक प्रोग्राम में अलग अलग मेथड्स बना के रखो, तो एक समय पे एक ही मेथड रन होती है, लेकिन उन मेथड्स को थ्रेड के अंदर अगर डिफाइन किया है, थ्रेड का टास्क रन मेथड बना के डिफाइन किया है, तो हो सकता है कि वो एक साथ सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, सभी थ्रेड्स के लिए रन हो। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड जावा हैज़ दिस फीचर मल्टी थ्रेडिंग, इसलिए ये पॉसिबल है अभी, ठीक है। तो द सिनारियो इज मल्टी थ्रेडिंग, यू कैन सी यहाँ पे हमने मल्टीपल थ्रेड्स रन करवाए,
हर थ्रेड अपना खुद का कार्य कर रहा है। ओके, ये रमेश अपना काम कर रहा है, उसी समय पे सुरेश अपना काम कर रहा है, अल्केश अपना काम कर रहा है और मेन थ्रेड भी आगे बढ़ रहा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको और एक पहलू, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि याद रखना, हम इसी प्रोग्राम पे एक और पहलू मैं आपको बताऊंगा मल्टी थ्रेडिंग का और रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट थ्रेड। ओके, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो और देखो, ठीक है।